हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का दूसरा दिन। तो सबसे पहले हमने उठ करके परमात्मा को ध्यान करते हुए, श्री पूर्ण गुरु जी महाराज को ध्यान करते हुए हमने किया उनको नमन। उसके बाद हमने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की तस्वीर के सामने उनको भी हमने किया प्रणाम, क्योंकि वही हमारे जीवन आधार है, क्योंकि उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद हमने किया माँ प्रकृति को भी नमन। उसके बाद हम निकल आए थे बाहर निकल के हम थोड़ा सा अपने बाहर आए, क्योंकि सुबह के समय पानी पीना होता है, इसलिए हम अपने किचन में आ गए, क्योंकि हमें पीना था सुबह सुबह गुनगुना पानी। तो हमने पहले किया पानी गर्म करने के बाद हमने कांच के गिलास में ले करके पानी लिया, और हमने उस पानी को बैठ करके, क्योंकि पानी जो है ना बैठ करके पीना चाहिए, तो हमने श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए पानी पिया, क्योंकि पानी हमने बहुत आराम से पीते हैं, और हमने लगभग 2 गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद हम लोग निकल आए थे बाहर, क्योंकि पानी पीने के बाद मेरे को टहलना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना मेरा पेट साफ नहीं हो पाता। फ्रेश होने के बाद मैं अपने रूम से जाकर तौलिया और अपना ब्रश वगैरह लेकर के आया, और मैंने वॉश बेसिन पर आकर के ब्रश किया। उसके बाद मैंने पानी के गहरे छपके अपनी आँखों पर मारे और अपने चेहरे को धोया, जिससे मेरा चेहरा क्लीन हो सके और मेरे को चिपचिपाहट ना हो। और मैंने तौलिया से पोंछ करके अपने हो गया तो मैं रेडी। फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपने पैर भी धोने चाहिए, तो मैंने अपने पैर भी धो लिए और उनको रगड़ रगड़ के धो लिया। उसके बाद हम अपने जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमारा है अंतः पूजा का, हम चल देते हैं उस तरफ, क्योंकि आज मेरा छुट्टी का दिन था और मैं आज बिल्कुल शांति में था, तो मेरे को कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले वही शुरुआत की नमन के साथ, क्योंकि अंतः पूजा में सबसे पहले जो होता है वो नमन ही होता है। तो हमने नमन की, जिसमें हम अपने हाथों को अपने पैरों से मिला देते हैं। ये नमन की जो प्रक्रिया है वो मैंने की 9 बार। उसके बाद मैंने वही जो हमारा डेली का रूटीन है, सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार किया मैंने लगभग 9 बार। उसके बाद फिर मैंने अकाल पुरुष परमात्मा को ध्यान करते हुए सभी के स्वास्थ्य की कामना की। और उसके बाद मैं, क्योंकि आज लेट हो गया था और दिन सूर्य उदय भी हो चुका था, तो मैंने चंद्रायन का जैसे नियम है तो मैंने कपड़ा ढक लिया, क्योंकि कपड़ा ढकना बेहद ज़रूरी होता है चंद्रायन यज्ञ में। उसके बाद मैंने किया यजुर्वेद की जो प्रक्रिया है मैंने लगभग 5 मिनट की। यजुर्वेद करने के बाद फिर मैंने किया सामवेद, जो मैंने 36 बार किया। 36 बार सामवेद करने के बाद फिर मैं बैठ गया था 20 मिनट का अलार्म लगा करके सुमरन में। सुमरन करने के बाद मैंने अकाल पुरुष परमात्मा और श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद दे दिया। उसके बाद, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 से सवा घंटा लग जाता है, तो मेरे पैर सो गए थे, तो मैंने अपने पैरों को जगाने के लिए थोड़ा पैर को चलाने की कोशिश की और उनको इधर उधर घुमाया, जिससे कि मेरे पैर जाग गए थे और अब मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ये सब प्रक्रियाएं करने के बाद, क्योंकि मेरे को रेस लगाने भी जाना था, हल्की सी एक्सरसाइज भी करनी थी, तो फिर मैंने अपने पहने जूते पहनने के बाद मैं आ गया था बाहर, और बाहर मैं अपनी रेस शुरू की, हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू की। हल्की एक्सरसाइज शुरू करने के बाद मैंने देखा कि ट्रेन जा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मोमेंट को भी कैप्चर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हम मोमेंट को कैप्चर करने के बाद मैंने अपनी शक्ल को भी कैप्चर करने की कोशिश की, मेरी शक्ल कैसी हो रही है। मुझे लगता है कि आज मेरी शक्ल थोड़ी ठीक है और मुझे सुंदरता का एहसास भी हुआ। फिर मैंने वही अपने शरीर को हिलाने डुलाने वाली एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिससे कि मेरा शरीर तरोताज़ा बना रहे। मैंने कल भी कहा था कि यदि हम सुबह सुबह थोड़ी बहुत अपने शरीर को हिलाने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, जिससे कि हमें थकावट और आलस नहीं होती। क्योंकि शरीर को सुबह सुबह जितना हम व्यस्त रखेंगे, उतना पूरे दिन हमारे शरीर में ताजगी बनी रहेगी। इन हल्की फुल्की एक्सरसाइज की प्रक्रियाओं को मैं करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा था, जिससे कि मेरे शरीर में एनर्जी बनी रहे और मेरा शरीर पूरे दिन भर की थकावट महसूस ना कर पाए। ये मैं अपनी प्रक्रिया इसी तरह से करता रहता हूँ, जिससे कि मेरे शरीर में एनर्जी बनी रहे। इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, फिर मैं आया था किचन में, क्योंकि भाई आज भले ही हमारे ऑफिस की छुट्टी हो, लेकिन काम तो करना ही है, पेट तो भरना ही है, उसके लिए मेरे को बनाना था खाना। मैंने आकर के देखा कि किचन बहुत गंदा पड़ा था, तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करने की कोशिश की,
कि खाना बनाने से पहले मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। और मैंने साफ़ सफाई की। फिर मैंने देखा कि किचन में आज रखा क्या है, आज बनाया क्या जाए। तो मैंने देखा कि आज हमारे जो किचन में रखा था वो आलू टमाटर रखे थे। तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की आज तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच मुझे अपने कमरे के बाहर, किचन के बाहर कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने उनको थोड़े से चावल के दाने डाले जिससे कि उनका पेट भर जाए। फिर मैं वापस आया और अपने वही किचन में लग चुका था, क्योंकि मेरे को सब्ज़ी बनानी थी आज आलू टमाटर की। तो मैं सबसे पहले अपने आलू छीले। आलू छीलने के बाद मैंने प्याज छीले। प्याज छीलने के बाद मैंने चक्कू पर लगाई तेज़ धार, जिससे कि आलू काटने में आसानी हो जाए। क्योंकि तेज़ धार लगने के बाद इस चक्कू से सब्जियां बड़ी आसानी से कट जाती है। सब्जी काटने के बाद मैं उनको धुलने के लिए गया मैंने उनको पानी से धुला। पहले मैंने आलू धुले। आलू धुलने के बाद उनका मैंने पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद मैंने उनमें पानी भर के छोड़ दिया। फिर मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च तीनों को लेकर के एक साथ काटने की कोशिश की। पहले मैंने काटे प्याज। प्याज काटने के बाद फिर मैंने काटे टमाटर। ये हमारे आलू, टमाटर और प्याज तीनों कट चुके हैं। अब हमें सब्ज़ी बनानी थी। कि उसके लिए हमने थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और इनका तड़का लगा दिया। उसके बाद हमने प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद हमने उसको फ्राई किया। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हुई तो हमने उसमें डाल दिए अपने कटे हुए टमाटर। टमाटर के बाद उसमें डाल दिए हमने थोड़े से मसाले और उसमें हल्का सा पानी डाल करके उसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक हमारे टमाटर पक करके तैयार होंगे तब तक हम लगा लेते हैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए आटा। क्योंकि आटा लगाना भी बहुत कठिन काम होता है इसमें, क्योंकि जौ बाजरे का जो आटा है वो इतनी आसानी से लगता नहीं। फिर हमारे हो गए थे टमाटर रेडी। जब हमारे टमाटर पक चुके थे फिर हमने उसमें डाल दिए आलू। आलूओं में हमने थोड़ा सा पानी डालने के बाद, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालने के बाद हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिए थे। अभी हमारा आटा रेडी हो चुका था, क्योंकि अब हमको बनाती इसकी रोटी। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने हॉट केस को तैयार किया और ये हमने रोटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि इसकी रोटी बनाना बहुत ही कठिन काम होता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। क्योंकि इसकी जो रोटी है वो आसानी से बनती नहीं है। रसोई में खाना बनाने के बाद फिर मैंने सफाई का जिम्मा उठाया, क्योंकि यार किचन में गंदगी हो रही थी तो सफाई भी करनी ज़रूरी है। खाना बनाने के बाद और सफाई के बाद अब हमारी रसोई की हालत कुछ ऐसी है जो पहले से काफ़ी बेहतर है। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि रसोई की हालत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये मेरे को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना बनाने के बाद श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद करते हुए हम लोगों ने अपना भोजन स्टार्ट किया, अपना खाना स्टार्ट किया। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी का धन्यवाद सबसे पहले बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें जो कुछ मिल रहा है उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का धन्यवाद करते हुए हम लोगों ने भोजन शुरू किया। भोजन करने के बाद मैंने लगाया तिलक, क्योंकि आज मैं तिलक लगाना भूल गया था, क्योंकि केवल कपड़ा कपड़ा बांधा था। तो मैंने फिर लगाया तिलक, और तिलक लगाने के बाद अब मैं ऐसा था। तो छुट्टी के दिन में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो भाई जितने भी मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े होते हैं मैं कपड़े धोता हूँ। तो मैंने अपने डाल देते कपड़े मशीन में, क्योंकि उससे मेरे कपड़े धुल जाएंगे। फिर मैं कपड़े धोते याद आया कि इन जेब में कुछ तो नहीं है भाई, कुछ निकल तो नहीं रहा। तो मैंने अपने कपड़े मशीन में डाल दिए, और मशीन में डालने के बाद मैंने मशीन को कर दिया चालू। उसके बाद मैं आ गया था पार्क वालों के पास, जहाँ पर वे लोग पार्क का घास काट रहे थे। क्योंकि घास हमारे पार्क की बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और बारिश भी लगातार हो रही थी, जिस वजह से इन लोगों को भी परेशानी हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई घास इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो रही है। तो इन्होंने कहा कि भैया बारिश बहुत दिनों से लगातार पड़ रही है, रुक रुक के पड़ रही है, जिससे हमें मशीन चलाने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर बाद देखा तो हमारे मेरे भाई आ चुके थे यहाँ पर, जो हमारे लिए भुट्टा लेकर आए थे, लेकिन ये खुद ही खुद खा रहे हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने मेरे लिए भी एक बचाया हुआ था। सावन का महीना चल रहा है और मौसम अंगड़ाई न ले और बारिश ना हो, ऐसा कैसे संभव है। तो मौसम ने अंगड़ाई ली, ये देख सकते हैं आप, ये घने काले बादल। क्योंकि आज जो शाम का नज़ारा था वो बड़ा ही मनमोहक था, क्योंकि काले काले बादल छा रहे थे जो देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद मेरे जो मित्र है वो कहने लगा कि आज तू लाठी चला करके दिखा। तो भाई मैं थोड़ा सा कभी कभार लाठी चला लेता हूँ, और ये मैंने लाठी घुमाने की कोशिश की। ये मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं यूट्यूब से देख करके ही ये कुछ सीखा है, बाकी मेरे को आता कुछ नहीं है। उसके बाद शाम की जो प्रक्रिया है, हमारे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जलाएं। तो आज हमारे साथ जो हमारी टीम है वो सभी लोग
श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना की तैयारी कर रहे थे और उनके दीपक जला रहे थे। दीपक जलाने के बाद हमने की गुरु वंदना। गुरु वंदना के बाद हमने किया गुरु भजन और भजन कीर्तन करते हुए बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। श्री पूर्ण गुरु जी के भजन करते हुए मन को एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था, जो ऐसा अनुभव है जो किसी को बताया नहीं जा सकता। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन इस अनुभव को मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ आपसे कि उनके भजन करते हुए कितना आनंद महसूस होता है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यही समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।